हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 9 अगस्त 2021 का सेकंड शिफ्ट का जीके का पेपर करवाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने आपको 5 अगस्त और 8 अगस्त के तीनों शिफ्ट के जीके के पेपर करा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमने एसएससी की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है गाइस, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कांस फिल्म महोत्सव में पाम डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी है? इनमें से पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, नीचा नगर। जो कान फिल्म समारोह है उसमें भारतीय पहली फिल्म जो पाम डिओर पुरस्कार जीती है वो है नीचा नगर। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, साइलेंट घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, यह केरला में स्थित है। याद रखिए केरला में, ठीक है। बाकी चुंबी घाटी, मरखा घाटी और मलाना घाटी, ये सारी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साइलेंट घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, 32, ठीक है। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलपोत का जलावतरण 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता में किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, आईएनएस हिमगिरी। आईएनएस हिमगिरी को 14 सितंबर में कोलकाता में लॉन्च किया गया था, तो याद रखिए आईएनएस हिमगिरी को, ठीक है गाइस। यह एक आईएनएस है भारतीय सेना की। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, गोदावरी। जब पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता जो सहायक नदियां हैं वो गोदावरी की हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, याद रखिए गोदावरी की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात इनमें से किस अनुच्छेद में की गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अनुच्छेद 15 में, ठीक है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये एसएससी में रिपीट होते हैं ये प्रश्न। जिसमें धर्म, नस्ल, जाति की बात की गई है वो अनुच्छेद 15 में की गई है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? इनमें से किस वर्ष में अकबर ने किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 1580 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिए अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा 1580 में। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1955 से लेकर 1964 के बीच में थे, निम्न में से किससे बने थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ पर मिले थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, बनवाली में, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई थी उसमें टेराकोटा के हल मॉडल बनवाली में मिले थे। ये बनवाली एक स्थान है, ठीक है, याद रखिए बनवाली में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने दिसंबर 2020 में किस बैंक के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से किस बैंक के साथ?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, याद रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर भी बड़ौदा गुजरात में स्थित है, याद रखिए गुजरात में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है विच एवरीडे मॉर्निंग रूटीन इज पार्ट ऑफ क्वांटम मशीन्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, रिंगिंग ऑन ऑफ एन अलार्म क्लॉक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, रिंगिंग ऑफ ए अलार्म क्लॉक। हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, मनिका बत्रा। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसमें यह लिखा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, वह है मनिका बत्रा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा मनिका बत्रा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस टीम ने नवंबर 2020 तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। इनमें से किस टीम द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस द्वारा अभी तक 5 बार ये आईपीएल ट्रॉफी जीती है, मुंबई इंडियंस, याद रखिए। ठीक है गाइस, और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और उसका सबसे पहला एडिक्शन राजस्थान रॉयल ने जीता था। तो ये भी याद रखिए, सबसे पहली ट्रॉफी राजस्थान रॉयल द्वारा जीती गई थी और सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस द्वारा 5 बार। और अभी तक कौन सी टीम अभी तक नहीं जीत पाई है एक भी बार आईपीएल ट्रॉफी, वो भी याद रखिए, बेंगलुरु। ठीक है गाइस, बेंगलुरु जो अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हमारा अगला प्रश्न है 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, लुइस ग्लुक को। ठीक है, जो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो लुइस ग्लुक को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पक्का आ सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इनके द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, नींबू लैक्टिक अम्ल। ये गलत लिखा गया है, बाकी संतरा में साइट्रिक अम्ल होते हैं, ये सही लिखा गया है। सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं, ये भी सही लिखा गया है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, तो ये भी सही लिखा गया है। बाकी नींबू का गलत लिखा गया है। ठीक है, याद रखिए क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था या शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया। और कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, कुतुबुद्दीन के ऐबक बेटे इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और काम शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है 2018-19 के लिए अभ्यारण्य में बाघों की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो 2018-19 के लिए सर्वेक्षण किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं जिम नेशनल कॉर्बेट में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन
फोटोथिलिस एस ऑक्साइड कहा जाता है। ये आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलते हैं। इनमें से आंखों की कौन सी ग्रंथियों को ये उत्तेजित करता है? ये केमिकल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस। ये आंखों की अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे आंसू निकलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा अश्रु। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और पाठन के मेल से बनती है? इनमें से कौन सी वह शैली है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अलकप। अलकप पश्चिम बंगाल की वह नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और पाठन के मेल से बनती है। अलकम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारत के पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम का मुख्य कोच है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, इगोर सिटमेक। ठीक है, इगोर सिटमेक 2020 की स्थिति के अनुसार अभी तक भारत के पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, इगोर सिटमेक। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में लोक सेवकों के लिए शुरू की गई निम्न में से कौन सी एक क्षमता निर्माण योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद प्रतिष्ठन तंत्र को उन्नत करना था? इनमें से वह कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, यह योजना? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, याद रखिए मिशन कर्मयोगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश का संविधान जिससे भाग लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, ये गाइस ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। और बाकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये सही लिखा है। मौलिक अधिकारों का चार्टर ये भी अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी सही लिखा है। और कानून के शासन का विचार ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही लिखा है। बाकी ये गलत लिखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, लोनी। जो भारत की सबसे लंबी एलपीजी लाइन बिछी हुई है वो जामनगर से लेकर लोनी तक है, तो याद रखिए गाइस लोनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनी। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है। जो एलपीजी पाइपलाइन है वो जामनगर से लोनी तक बिछी हुई है, तो याद रखिए। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमने इसी तरह एसएससी सीएचएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी सीरीज स्टार्ट की है। क्योंकि एसएससी अपने प्रश्न हर बार रिपीट करती है जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो हमने 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो तीनों शिफ्ट के जीके के पेपर हुए हैं वो आप हमारे वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।